ओम शांति। आत्मा लगभग आधे कल्प से देह के संबंधों में फंसते हुए, ड्रामा में पार्ट बजाते हुए साकार शरीर में ही घुलती गई है, याद करती रही है। इसलिए बाबा हम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि अब इस देह और जिस्म को भूल करके एक सुप्रीम टीचर जो हम आत्माओं का शिव बाबा बनकर आया है, उन्हें ही हमें याद करना है, उन्हें ही इन आँखों से देखना है। तो ऐसी प्रैक्टिस, अभ्यास जब मैं आत्मा करती हूँ तो धीरे धीरे इस शरीर को हम भूलते चले जाएंगे और एक शक्ति और उस स्वरूप का अनुभव करेंगे। तो जैसे बाबा सुप्रीम सोल है, ऐसे मैं आत्मा भी परमात्मा की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सोल हूँ, ये याद करें और परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ें। सुनते हैं 4/5/2023 के साकार महावाक्यों में बाबा बोले, मीठे बच्चे, कभी जिस्म यानी साकार शरीर को याद नहीं करना है। आँखों से भल इन्हें देखते हो, परंतु याद सुप्रीम टीचर शिव बाबा को करना है। प्रश्न में तुम बच्चे किस एक कायदे को जानने के कारण हार फूल अभी स्वीकार नहीं कर सकते? उत्तर में हम जानते हैं कि जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है, वही हार फूल के हकदार है। इस कायदे अनुसार हम फूल हार स्वीकार नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं, मैं भी तुम्हारे फूल हार स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मैं न पूज्य बनता हूँ न पुजारी। मैं तो तुम्हारा ओबीडेंट फादर और टीचर हूँ। गीत है, छोड़ विदे आकाश सिंहासन। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने गीत सुना। इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है। ड्रामा अनुसार ये सब गीत बने हुए हैं, दुनिया वाले नहीं जानते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने व दुखियों को दुख से लिबरेट करने, दुख हर कर सुख देने लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है। बच्चों को पहचान मिल गई है। स्वयं बैठ बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर फिर तुम बच्चों को सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। जैसे शरीर बचपन में नया होता है, फिर पुराना होता है। नया शरीर पुराना शरीर दो चीज़ तो नहीं कहेंगे, है एक ही, सिर्फ नए से पुराना बनता है। वैसे दुनिया एक ही है, नई से अब पुरानी हुई है। नई कब थी यह फिर कोई को बता नहीं सकते हैं। बाप आकर समझाते हैं, बच्चे, जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता है। वही भारत अब पुराना बना है, तो इसको पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर इनको नया जरूर बनना है। नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर ये लक्ष्मी नारायण थे, आदि सनातन देवी देवता मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं, अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आया हुआ है। महिमा सारी उस एक की ही है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते हैं। इसलिए मैं आता हूँ तब तो ये गीत भी बना हुआ है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है, हर एक का पाठ अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं, दे अभिमान छोड़ दे ही अभिमानी बनो और याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो, शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है ही नहीं। भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, परंतु तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं है। हमेशा समझो, इसमें शिव बाबा है जो इस द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है, याद उनको करना है। कभी भी इस जिस्म को याद नहीं करना है। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है तो सर्वव्यापी का ज्ञान ठहर भी ना सके। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय तो
कोई राजयोग सिखला न सके। तुम बच्चों की बुद्धि में है यह गीता का ज्ञान स्वयं बाप सुनाते हैं, फिर ये ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, वहाँ दरकार ही नहीं है। राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है, ज्ञान दिया जाता है, दुर्गति से सदगति में जाने लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बात है। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता है। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बन गए, पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे आना पड़ता है। बाप कहते हैं अब कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल संसार भरा हुआ है, सब खत्म हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते नहीं, नई दुनिया में वैभव बहुत, मनुष्य थोड़े होते हैं। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। पुरानी कलराठी जमीन है, फिर नई हो जाएगी, वहाँ है एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है बिन बहिस देवताओं की नई दुनिया। पुराने घर को तोड़ नए में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में आने की तात यानी लगन। इस पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाएं, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तुम्हारा बुद्धियोग इसमें चला जाए। बाबा कहते शरीर में चला जाए। शिव बाबा कहते हमको हार की दरकार नहीं है, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं, इसलिए कब फूल लेते नहीं हैं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट ओबीडिएंटली फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं, लिखते हैं, तो अपने को लाड कभी नहीं लिखते हैं। यहाँ तो लिखते श्री श्री लक्ष्मी नारायण। बाबा कहते यहाँ तो लिखते हैं मेट्रोकर जिन श्री श्री लक्ष्मी नारायण श्री फलाना, एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब इस शरीर को याद ना करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है। सोना 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का होगा। सोने में ही खाद पड़ती है, तो आत्मा को निर्लेप नहीं समझना चाहिए। तुमको अभी यह ज्ञान है, फिर 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पा लेते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी उनको याद करती है। एक भगवान को सब भगत याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं तो बाप को भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही शूटिंग में घड़ी घड़ी दिखाई देगा। पतंग का उड़ना हुआ, शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। यह भी ड्रामा सेकंड सेकंड रिपीट होता रहता है, शूट होता रहता है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता रहता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ। ऐसे नहीं पत्ता पत्ता कोई भगवान के हुक्म से चलता है, सब ड्रामा की नून है। इनको अच्छी रीति समझाना पड़ता है। आप ही आकर राजयोग सिखाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम युग पर कांटा भी लगा हुआ है। कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर ये नहीं होंगी। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो, बाप हमको पढ़ाती हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान वाच मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी इन लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं, तो उनको पूज्य बनाने वाला भी तो मैं हूँ। पूज्य भी थे वे आप पुजारी हो गए हैं। तुम बच्चे अब समझ गए हो, हम सो पूज्य थे फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनते हैं। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है वही हकदार है फूलों की। वही स्वर्ग में ही खुशबूदार फूल, खुशबू लेने लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है वह करते हैं, करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो है ही। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है,
जैसे दुकान में होता है, सेठ बनते हैं, भागीदारी बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, यहाँ भी ऐसे है। तुम बच्चों को माता पिता और जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो, माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं। आप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन बनाने, इसलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना, पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक, फिर कहते हैं किंगडम स्थापन हो रही है, फिर उसमें वैरायटी पद है। माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करो। बच्चों आदि को भी प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो। भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु ये सब कुछ आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, फिर रोने की बात ही नहीं। परंतु ये है रोने की दुनिया। मनुष्य कथाएं सुनाते हैं, मोहजीत राजा की भी कथा सुनाते हैं, वहाँ कोई दुख फील नहीं होता है। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वह कभी कोई बीमारी होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसी होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, ये सब बच्चों ने फिर साक्षात्कार किया है। वह पाठ सब बीत गया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में मुधा हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। ब्रह्मांड में ऊपर बैठ मैं कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के भी पुजारी होते हैं, परंतु निराकार परमपिता परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, ये बात गुम कर दी है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है तो निराकार से प्रीत हुई टूट गई है। ये तो परमात्मा ने ही सहज राज सिखाया और दुनिया को बताया। दुनिया बदलती रहती है, युग बदलते रहते हैं। इस ड्रामा के चक्र को आप समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई। बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमको इस ब्रह्मा द्वारा तन द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। शिव बाबा की याद से फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन कहलाए, फादर भी है टीचर भी है, परंतु वे फादर गुरु भी हो ऐसा हो नहीं सकता। टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर भी टीचर था, लौकिक में पढ़ाते थे, हम भी पढ़ते थे। वह है हद का फादर टीचर और यहाँ है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी ओह सौभाग्य। गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाप है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है, जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का परमात्मा के साथ। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का प्रेम का सागर है, इस पति शरीर में आकर कितना हमको ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागे वाह। साइकिल में वैकुंठ में चले जाते हैं, साइकिल में मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो यह है एम ऑब्जेक्ट, इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। गुरु नानक ने भी कहा है मूत पलेती कप्पड़ धोए, लक्ष्य सोप है ना। बाप कहते हैं मैं कितना बड़ा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र यानी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। ऐसा धोबी कभी देखा? आत्मा जो बिल्कुल काली हो गई है उनको योग बल से कितना स्वच्छ बनाता हूँ। तो इनको यानी दादा को कभी याद नहीं करना है, ये काम सारा शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इन ब्रह्मा से मीठा वह है। आत्माओं को कहते हैं तुमको इन आँखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा तुमको इनके द्वारा कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान टीचर बन पढ़ाते हैं, इसी स्मृति में रहना है। घर गृहस्थ में रहते पूरा ट्रस्टी बनना है। दूसरा, अभी हार फूल स्वीकार नहीं करने हैं। विष्णु के गले का हार बनने के लिए माया को जीतने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, पहले आपके विशेष गुण द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले सफल मूर्त भव। विस्तार, एक दो को आगे बढ़ाने का गुण, अर्थात पहले आपका गुण परमात्मा और व्यवहार दोनों में ही सर्व का प्रिय बना देता है।
बाप का भी यही मुख्य गुण है। बाप कहते हैं बच्चे पहले आप, तो इसी गुण में फॉलो फादर करो, यही सफलता प्राप्त करने की विधि है। जो बाप के प्रिय, ब्राह्मण परिवार के प्रिय और विश्व सेवा के प्रिय है, वही एवर रेडी है। स्लोगन में मनन शक्ति के आधार से ज्ञान खजाने को अपना बना लो तो विघ्न विदाई ले लेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम।